राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पुराने समय की बात है जब राजाओं का शासन हुआ करता था और लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था मोहन। वह हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। मोहन की पत्नी गोरी थी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। घर में खाने पीने के लिए बहुत अधिक साधन तो नहीं थे, लेकिन मोहन ने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहा करता था, भगवान जो भी देते हैं उसी में हमारी भलाई और बरकत छिपी होती है। गोरी भी धैर्य और संतोष से हर परिस्थिति का सामना किया करती थी। एक दिन मोहन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं। वह जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके। लेकिन तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मोहन एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके सारी लकड़ियां भीग गई। कुछ पल के लिए वह बहुत ही चिंतित हो गया। उसने सोचा, अब इन गीली लकड़ियों को कौन खरीदेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने मन को समझाया, जो कुछ भी भगवान करते हैं उसमें अवश्य कोई ना कोई भलाई होती है, इसलिए मुझे धैर्य रखना चाहिए। बारिश रुकने के बाद वह भीगी हुई लकड़ियां उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही चिंता थी कि आज लकड़ियां शायद नहीं बिकेगी। घर पर गोरी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। बाजार पहुंचकर उसने अपनी लकड़ियां नीचे रख दी। ग्राहक उन्हें देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। एक बोला, अरे ये तो पूरी तरह भीगी हुई है। दूसरा बोला, इनसे आग भी नहीं जलेगी। ये सुनकर मोहन का मन उदास हो गया। दोपहर हो गई, लेकिन उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। ग्राहक आते, लकड़ियां देखते और बिना खरीदे चले जाते। मोहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर भी वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा। वह बोला, हे प्रभु, आप मुझसे कहीं अधिक जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं आपकी इच्छा पर भरोसा रखता हूँ। शाम होने लगी थी। मोहन ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। वह अपनी लकड़ियां समेट ही रहा था कि तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। उसके वस्त्र बहुत ही सुंदर और साफ थे। देखने से वह कोई संपन्न व्यक्ति प्रतीत हो रहा था। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, ये लकड़ियां इतनी गीली कैसे हो गई। मोहन ने पूरी सच्चाई बता दी। अचानक बारिश आ गई थी, इसलिए सारी लकड़ियां भीग गई। वृद्ध उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक वैद्य हूँ। कुछ विशेष औषधियाँ ऐसी होती है जो केवल गीली लकड़ियों की सहायता से ही तैयार की जाती है। सूखी लकड़ियाँ उनके काम नहीं आती। ये कहकर वैद्य ने मोहन की सारी लकड़ियाँ खरीद ली। उन्हें उनकी असली कीमत से दोगुना मूल्य दे दिया। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ में आ गया, जो बात उसे नुकसान लग रही थी वहीं उसके लिए सबसे बड़ा लाभ बन गई। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और सोचा, सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करने वाले का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। मोहन प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। गोरी और दोनों बच्चे दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। जब मोहन ने उन्हें ज्यादा पैसे दिखाए तो वे आश्चर्यचकित रह गए। छोटा बेटा गोपाल उत्सुकता से बोला, पिताजी, आज इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मोहन मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये सब भगवान की कृपा है। जब इंसान धैर्य रखता है और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह जंगल जाने के लिए तैयार हुआ। घर से निकलते समय उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं अपनी लकड़ियों को स्वयं पानी में भिगो दूं, तो शायद आज भी मुझे दोगुनी कीमत मिल जाए। लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को रोक लिया और मन ही मन बोला, नहीं, ये भगवान की परीक्षा हो सकती है। मैं लालच में आकर गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। भगवान ईमानदारी से की गई मेहनत का ही फल देते हैं। ये सोचकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था। सुनहरी धूप खिली हुई थी
मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और पूरे मन से लकड़ियां काटने लगा। काम करते करते वह भगवान का नाम भी लेते जा रहा था। दोपहर के समय वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगा। तभी अचानक जंगल में शोर मच गया। कुछ लोग घबराए हुए उसकी ओर भागते हुए आए। मोहन ने पूछा, भाइयों क्या हुआ? एक आदमी हाँफते हुए बोला, जंगल में डाकू आ गए हैं। वे राह चलते लोगों का सामान लूट रहे हैं। जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर मोहन घबरा गया। उसके पास पिछले दिन मिले अतिरिक्त पैसे भी थे। उसे डर था, यदि डाकू मिल गए तो सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन उसने भगवान को याद किया और मन ही मन कहा, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। यदि धन बच गया तो उनकी कृपा, और यदि चला गया तो उसमें भी कोई ना कोई भलाई होगी। इतना सोचकर वह घर की ओर चलने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे छिपे हुए एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह बहुत ही डरा हुआ था। मोहन ने पास जाकर पूछा, बाबा आप कौन हैं और यहाँ क्यों छिपे हैं? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं वही वेद हूँ जिसने कल तुम्हारी गीली लकड़ियां खरीदी थी। डाकुओं ने मेरा सारा सामान लूट लिया। मेरी बहुमूल्य औषधियां भी चली गई। अब मैं शहर जाने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। मोहन ने बिना देर किए कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सुरक्षित रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। मोहन अपनी लकड़ियां वहीं छोड़कर वेद के साथ जंगल के एक सुरक्षित रास्ते से चल पड़ा। रास्ते में वेद ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुमने अपनी मेहनत की लकड़ियां वहीं छोड़ दी, तुम्हें उनका जरा भी दुख नहीं हुआ? मोहन मुस्कुराकर बोला, लकड़ियां फिर से काटी जा सकती है बाबा, लेकिन किसी की जान खतरे में हो तो पहले उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। भगवान भी उसी से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सहायता करता है। यह सुनकर वेद की आंखें भर आई। वे बोला, कल मैंने तुम्हारी मदद की थी और आज तुम मेरी सहायता कर रहे हो। तुम्हारा स्वभाव सचमुच बहुत ही महान है। कुछ समय बाद दोनों सुरक्षित शहर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वेद ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कोई पुरस्कार देना चाहता हूँ। लेकिन मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने उसकी सहायता किसी इनाम के लिए नहीं की। इंसान का सबसे बड़ा धर्म दूसरों की मदद करना है। वेद ने फिर भी आग्रह किया। उसने अपने थैले से एक छोटी सी पोटली निकाली और मोहन के हाथ में देते हुए कहा, इसमें कुछ विशेष बीज हैं, इन्हें अपने घर के पीछे बो देना। समय आने पर ये तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएंगे। मोहन ने आदरपूर्वक वह पोटली ले ली और वेद को प्रणाम करके अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर गौरी ने देखा कि उसके हाथ में बीजों की छोटी सी एक पोटली है, लेकिन आज वह कोई कमाई नहीं लाया। उसने पूछा, आज क्या हुआ जी? मोहन ने पूरे दिन की घटना विस्तार से सुनाई और कहा, मैंने अपनी लकड़ियां छोड़ दी क्योंकि उस वृद्ध वेद की सहायता करना मुझे अधिक आवश्यक लगा। गौरी मुस्कुराई और बोली, आपने बिल्कुल सही किया। भगवान कभी भी नेक काम करने वालों को निराश नहीं करते। हमारा भोजन भी वहीं भेजेंगे और हमारी रक्षा भी वहीं करेंगे। उस रात घर में केवल थोड़ा सा आटा नमक बचा था। भोजन बहुत ही साधारण था, फिर भी पूरे परिवार ने भगवान का धन्यवाद किया और संतोष के साथ भोजन किया। उस रात भोजन करने के बाद मोहन ने वेद द्वारा दिए गए बीजों की पोटली अपने हाथ में ली। कुछ देर तक वह उन्हें ध्यान से देखता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, इन बीजों में चाहे जो भी रहस्य हो, सबसे पहले मुझे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। यदि उनकी इच्छा होगी तभी इनमें बरकत आएगी। उसने भगवान से प्रार्थना की और अगले दिन सुबह अपने घर के पीछे की थोड़ी सी जमीन साफ करके उन बीजों को बो दिया। बीज बिल्कुल साधारण दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनमें कुछ विशेष है। मोहन ने बीजों में पानी डाला और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, यदि इन बीजों में कोई भलाई छिपी है तो अपनी कृपा से इन्हें फलने फूलने का आशीर्वाद देना। इसके बाद वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। उस दिन वह जंगल में पहले से कहीं अधिक दूर तक गया।
ताकि डाकुओं का कोई डर न रहे। वहाँ उसे बहुत अच्छे और मजबूत पेड़ मिले। उसने पूरे मन से लकड़ियाँ काटी और भगवान का धन्यवाद किया। दोपहर के समय जब वह घर लौटा तो उसने एक बहुत ही अद्भुत आश्चर्यचक देखा। जहाँ उसने सुबह बीज बोए थे वहाँ छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए थे। मोहन आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। उसी समय गौरी भी बाहर आई। पौधों को देखकर वह भी चकित रह गई। वह बोली, ये कैसे हो सकता है? बीज तो कुछ ही घंटों पहले बोए थे। दोनों ने भगवान का स्मरण किया और मन ही मन उनकी महिमा को प्रणाम किया। उस दिन मोहन अपनी लकड़ियां बाजार ले गया। लकड़ियां अच्छी थी इसलिए उन्हें उचित मूल्य मिल गया। लौटते समय वे घर के लिए आटा, दाल और बच्चों के लिए थोड़ा सा गुड़ भी ले आया। जब वह शाम को घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे छोटे छोटे पौधे अब पहले से कई अधिक बड़े हो चुके थे और उन पर सुंदर सुंदर फूल भी खिल गए थे। अगली सुबह एक और चमत्कार हुआ। पौधों पर सुनहरे रंग के अनोखे फल लगे हुए थे। मोहन ने सावधानी से एक फल तोड़ा और उसे खोला। फल के अंदर एक चमत्कार और पत्थर था। चमकदार पत्थर था जो मोती की तरह चमक रहा था। मोहन और गौरी दोनों समझ नहीं पाए कि ये क्या है। मोहन ने कहा, इसका पता गांव में नहीं चल पाएगा। मुझे इसे शहर के किसी बड़े जोहरी को दिखाना चाहिए। उसने कुछ फल एक थैले में रखे और शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर वह सबसे प्रसिद्ध जोहरी की दुकान पर गया। जोहरी ने जैसे ही उन चमकदार पत्रों को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे बोला, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो अत्यंत बहुमूल्य हीरे हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिले? मोहन ने पूरी सच्चाई बता दी कि ये उसके घर के पीछे उगे पौधों के फलों से निकले हैं। जोहरी ये सुनकर और भी हैरान हो गया। उसने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। जोहरी ने वे सभी हीरे उचित मूल्य पर खरीद लिए और बदले में मोहन को इनकी धनराशि दे दी। उसकी कई वर्षों की गरीबी एक ही दिन में दूर हो गई। मोहन के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उसके मन में अहंकार का कोई भाव नहीं था। वे रास्ते भर भगवान का धन्यवाद करता रहा और सोचता रहा, धन मनुष्य की परीक्षा भी लेता है। यदि इस धन के कारण मैंने मन में घमंड आ गया तो यह भगवान की कृपा का अपमान होगा। घर पहुंचकर उसने सारी बात गौरी और बच्चों को बताई। सब बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन मोहन ने परिवार से कहा, हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि यह धन भगवान का दिया हुआ है। इसका उपयोग हमेशा अच्छे कार्य और जरूरतमंद लोगों की सहायता में होना चाहिए। पूरा परिवार भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया और उसी रात उन्होंने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। अगले ही दिन पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि गरीब लकड़हारा मोहन अचानक बहुत ही धनवान हो गया है। गांव के लोग उसके घर आने लगे। कोई पूछता, मोहन तुम्हें इतना धन कहाँ से मिला है? कोई कहता, जरूर इसे कोई छिपा हुआ खजाना मिला होगा। कुछ लोग तो उस पर झूठे आरोप भी लगाने लगे कि उसने कोई गलत काम किया होगा, लेकिन मोहन ने सभी को शांत मन से पूरी सच्चाई बता दी। उसने किसी से कुछ नहीं छिपाया। फिर भी कई लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसी गांव में धनपाल नाम का एक धनी जमींदार भी रहता था। वह बहुत ही घमंडी और लालची स्वभाव का था। जब उसे मोहन के अमीर बनने की खबर मिली तो वह भी उसके घर पहुंच गया। उसने कठोर स्वर में कहा, मोहन सच सच बता, तुझे इतना धन कहाँ से मिला है? मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सब ईमानदारी से मिला है। मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, भाई ये सब भगवान की कृपा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो कुछ मिला है उनकी दया से मिला है। लेकिन धनपाल उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वह बोला, यदि सचमुच वे पौधे इतने चमत्कारी हैं तो मुझे भी उनके कुछ बीज दे दो। मोहन ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास केवल वही बीज दे जो एक वेद ने मुझे दिए थे। अब मेरे पास कोई और बीज नहीं है। यह सुनकर धनपाल क्रोधित हो गया। वे बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नहीं चाहते
कि कोई और भी तुम्हारी तरह अमीर बने। ये सुनकर मोहन को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उसने किसी से कोई बहस नहीं की। उस रात उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, लोगों के मन में मेरे लिए कोई बुरा भाव न रहे, उन्हें सत्य समझने की बुद्धि दीजिए। उसी रात अचानक गांव में हाहाकार मच गया। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, आग आग! गांव में आग लग गई। मोहन और गौरी तुरंत घर से बाहर निकले। तेज हवा के कारण आग एक घर से दूसरे घर तक फैलती जा रही थी। लोग अपने बच्चों और सामान को बचाने में लगे थे। कई परिवारों के घर जलने लगे थे। ये दृश्य देखकर मोहन एक पल भी नहीं रुका। उसने तुरंत अपने धन से बड़े बड़े पानी के बर्तन मंगवाए। गांव के लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। जिन लोगों के घर जल चुके थे, उन्हें उसने अपने घर में रहने की जगह दी। गौरी ने रात भर जाकर उन सभी के लिए भोजन बनाया। कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक गांव के अनेक परिवार अब अपना सब कुछ खो चुके थे। उनके पास नए घर बनाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मोहन ने बिना एक पल सोचे अपना अधिकांश धन उन परिवार की सहायता के लिए दे दिया। किसी को घर बनाने के लिए धन दिया, किसी के लिए अनाज खरीदा और किसी के बच्चे के लिए कपड़े मंगवाए। ये सब देखकर धनपाल का सिर शर्म से झुक गया। वे मोहन के पास आया और बोला, भाई मोहन, मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम सचमुच बहुत ही बड़े इंसान हो। मोहन मुस्कुराया और बोला, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान हम सभी को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। धनपाल ने आश्चर्य से पूछा, तुमने अपनी इतनी सारी दौलत दूसरों की मदद में क्यों खर्च कर दी? मोहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब भगवान हमें हमारी आवश्यकता से अधिक देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों का भी होता है। धन का सबसे अच्छा उपयोग दूसरों के आंसू पोंछने में है। अगली सुबह जब मोहन अपने घर के पीछे गया तो उसने देखा कि वे चमत्कारी पौधे पूरी तरह सूख चुके थे। उन पर अब न तो फूल थे न फल थे। गौरी ने पूछा, क्या तुम्हें इन पौधों के सूख जाने का कोई दुख नहीं है? मोहन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं। भगवान ने यह धन हमें लोगों की सहायता के लिए दिया था। जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो इन पौधों का काम भी समाप्त हो गया। उस दिन से मोहन फिर अपने पुराने काम में लग गया। वह पहले की तरह जंगल जाकर लकड़ियां काटता और मेहनत की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता। अब पूरे गांव के लोग उसकी ईमानदारी, दयालुता और सेवा भाव के कारण उसका बहुत ही सम्मान करने लगे थे। कई महीने बीत गए। मोहन का जीवन फिर से पहले जैसा हो गया था। वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। अब पूरे गांव के लोग उसका बहुत ही सम्मान करते थे। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, वह सबसे पहले मोहन के पास जाता, क्योंकि सभी जानते थे कि वह बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की मदद करता है। एक दिन मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर वापस लौट रहा था। तभी उसे किसी की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही घबराई हुई थी। मोहन तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक गहरे कुएं में एक युवक गिरा हुआ था। वह पानी में डूबने से बचने की कोशिश कर रहा था। मोहन ने बिना देर किए अपनी लकड़ियां एक तरफ रखी और अपनी मजबूत रस्सी निकाली। कुआं बहुत ही गहरा था, उसमें उतरना जान का खतरा था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। वह भगवान का नाम लेकर रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया। पानी बहुत ठंडा था और युवक की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। मोहन ने उसे सहारा दिया, पूरी शक्ति से उसे पकड़ा और बड़ी ही कठिनाई से दोनों कुएं से बाहर निकल आए। कुछ देर बाद युवक को होश आया। उसने कांपती आवाज में कहा, आपने मेरी जान बचाई है। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मेरा नाम अर्जुन है। मैं दूसरे गांव से आया था और रास्ता भटककर इस कुएं में गिर गया। मोहन मुस्कुराया और बोला, भगवान की कृपा से तुम्हारी जान बच गई। अब तुम मेरे साथ घर चलो, पहले तुम्हारा उपचार करना जरूरी है। मोहन अर्जुन को अपने घर ले गया। गौरी ने उसके भीगे हुए कपड़े बदलवाए, उसे गर्म भोजन करवाया
और आराम करने के लिए बिस्तर दिया। अर्जुन को तेज बुखार था। कई दिनों तक मोहन अपने मेहनत के पैसे से उसके लिए दवाइयाँ लाता रहा। गौरी उसकी सेवा करती रही और बच्चों ने भी उसका पूरा ध्यान रखा। कुछ दिनों बाद अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। विदा होने से पहले उसने मोहन से कहा, अब समय आ गया है कि मैं आपको अपने बारे में सच बताऊं। मैं कोई साधारण युवक नहीं हूं। मैं इस राज्य के राजा का पुत्र राजकुमार अर्जुन हूं। ये सुनकर मोहन और गौरी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने आगे कहा, यदि आपने उस दिन मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आज जीवित न होता। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ राजमहल चले। मेरे पिताश्री स्वयं आपसे मिलना चाहते हैं। मोहन ने विनम्रता से कहा, मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ, राजमहल जाकर क्या करूँगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सच्चे और नेक लोगों का सम्मान करना ही एक अच्छे राजा की पहचान होती है। कृपया मेरा आग्रह स्वीकार कीजिए। अतः मोहन तैयार हो गया। अगले दिन राजमहल से सुंदर घोड़े और सैनिक उसे सम्मान पूर्वक लेने आए। मोहन और अर्जुन घोड़ों पर बैठकर राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ते भर अर्जुन अपने पिता की अच्छाइयों के बारे में बताता रहा। मोहन के मन में उत्साह भी था और थोड़ी झिझक भी थी। वह मन ही मन भगवान का स्मरण करता हुआ आगे बढ़ता रहा। जब वे राजमहल पहुंचे तो मोहन ने पहली बार इतना भव्य महल देखा था। चारों ओर सुंदर बाग, ऊंची दीवारें और शानदार भवन थे। लेकिन ये सब देखकर भी उसके मन में तनिक भी लालच नहीं आया। उसके लिए सबसे बड़ा धन हमेशा ईमानदारी, मेहनत और भगवान का आशीर्वाद ही था। राजकुमार अर्जुन मोहन को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने स्नेहपूर्वक मोहन का स्वागत किया और कहा, तुमने मेरे पुत्र का जीवन बचाकर मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोना, भूमि, धन या मेरे दरबार में कोई बड़ा पद? मोहन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने ये कार्य किसी इनाम के लिए नहीं किया। मैंने तो केवल मानवता का धर्म निभाया है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे गांव के लोगों की सहायता कर दीजिए। वहाँ पीने के पानी की बहुत ही कमी है। यदि गांव में कुएं बन जाए तो लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। मोहन की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मोहन, तुम सचमुच महान हो। अधिकांश लोग अपने लिए धन और वैभव मांगते हैं, लेकिन तुमने अपने गांव के लोगों की भलाई मांगी। ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। राजा ने उसी समय अपने मंत्रियों को आदेश दिया, आज की आज मोहन के गांव में 3 नए कुएं खुदवाने का कार्य शुरू किया जाए। साथ ही वहां एक सुंदर मंदिर और बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशाला भी बनवाई जाए। गांव के रास्ते की भी मरम्मत करवाई जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक और कारीगर काम में लग गए। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मेरे गांव के लोगों पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। भगवान आपको सदैव सुखी रखे। राजा मुस्कुराए और बोले, ये सब तुम्हारी सच्ची निष्ठा और नेक कर्मों का फल है। इसके बाद राजा ने मोहन को एक छोटा सा संदूक दिया और कहा, इसे घर ले जाकर खोलना। ये तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की आवश्यकताओं के लिए है। मोहन ने आदरपूर्वक वह संदूक स्वीकार किया और अपने गांव लौट आया। घर पहुंचकर जब उसने संदूक खोला तो उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं, सुंदर वस्त्र और एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, प्रिय मोहन, ये धन तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का सम्मान है। इसे केवल अपने आवश्यकताओं और अच्छे कार्यों में ही उपयोग करना। भगवान सदैव तुम्हारे साथ रहे। मोहन ने भगवान को धन्यवाद दिया और पत्र को बड़े आदर से संभाल कर रख दिया। अगली सुबह किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। मोहन ने दरवाजा खोला तो सामने वही वृद्ध वैद्य खड़ा था जिसने उसे वर्षों पहले वे अद्भुत बीज दिए थे। मोहन उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया और आदरपूर्वक घर के अंदर ले आया। वैद्य मुस्कुराते हुए बोले, मोहन, तुम हर परीक्षा में सफल हुए हो। पहले मैंने तुम्हें धन देकर परखा, फिर कठिन परिस्थितियों में तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुमने
कभी लालच नहीं किया, कभी अहंकार नहीं किया और हमेशा दूसरों की भलाई को अपने स्वार्थ से ऊपर रखा। मोहन ने कहा, बाबा, यदि मुझसे कोई अच्छाई है तो वह केवल भगवान की कृपा है और मेरे माता पिता के संस्कारों का परिणाम है। वेद मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, भगवान कभी भी सच्चे, मेहनती और दयालु लोगों का साथ नहीं छोड़ते। अब तुम्हारे जीवन में सदैव बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वेद वहां से चले गए। मोहन उन्हें विदा करने बाहर निकला, लेकिन कुछ ही क्षणों में वेद कहीं दिखाई नहीं दिए। मोहन समझ गया कि स्वयं भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य से उन्हें उसके जीवन में भेजा था। समय बीतता गया। गांव में नए कुएं बन गए। मंदिर में प्रतिदिन पूजा होने लगी। पाठशाला में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। गांव के लोगों का जीवन पहले से कहीं अधिक सुखदायी हो गया। मोहन आज भी पहले की तरह मेहनत करता था। वह कभी अपनी सफलता पर घमंड नहीं करता था और न ही किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाता था। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान पर अटूट विश्वास रखो, ईमानदारी से मेहनत करो, धैर्य कभी मत छोड़ो और जहां अवसर मिले लोगों की सहायता अवश्य करो। भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। शिक्षा, सच्ची सफलता धन से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों, ईमानदारी, धैर्य और दूसरों की निस्वार्थ सेवा से मिलती है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखकर सच्चे मन से कर्म करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।